सबसे पहले लैक्सेटिव बताया, जो कि क्या करता है, बाउल सिस्टम को लूज़ करता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिससे हम किस में यूज़ कर रहे हैं, जब कॉन्स्टिपेशन होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो लैक्सेटिव की ड्रग्स होती है, आपको यहाँ पे एग्जांपल में दे रखी है, एलॉय, रुबाब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल और सेना। इसबगोल हर किसी को पता होगा, बेसिकली जो इसबगोल होता है वो आपकी क्या दो चीज़ें शो करती है, एक लैक्सेटिव और एक परगेटिव, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लैक्सेटिव में, जो क्या कर रही है, हमारे जो बाउल सिस्टम है, यानी कि जब कब्ज की दिक्कत होती है उस टाइम पे क्या, यानी कि वहाँ पे जब वाटर कंटेंट क्या कम हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, हम जब लैक्सेटिव ड्रग देंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके जो स्टूल होगा उसको ईजिली क्या करेगा, थ्रो आउट करेगा बॉडी से। जिसमें आपकी पहली ड्रग क्या है, एलॉय, इसका सिनोनिम क्या बताया था, घृत, कुमारी, या फिर आप इसको कॉमनली एलोवेरा भी कहते हो, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, ड्राइड जूस ऑफ एलॉय बार्बिडेंसिस, यानी कि जो आपका एलोवेरा है उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, एलॉय बार्बिडेंसिस है। और साथ में दूसरा क्या है, एलॉय पीरी, ये अलग अलग जगह जहाँ पे मिलते हैं आपके, ये उनके अकॉर्डिंग नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तीसरा आपको मैंने बताया इंडियन एलॉय, जो कि आपका क्या है, जिसे आप एलोवेरा कहते हो, बेसिकली जो कॉमन नेम आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलता है, इसका ड्राइड जूस, इट मीन्स हम क्या करते हैं, इसकी लीफ के अंदर जो जेल वाला पार्ट होता है ना, उसको निकाल के उसको जूस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एलॉय बार्बिडेंसिस हो गया। जियोग्राफिकल सोर्स, ये कहाँ, सबसे पहले कहाँ मिलते थे आपको, ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में ये क्या होते थे, मिलते थे आपको, जो क्या है, एलोवेरा है। बाद में क्या हो गए, सब जगह कल्टिवेट होने शुरू, यानी कि जब इसकी कोई किसी ने प्रॉपर्टी देखी होगी, जो कि क्या है आपकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे लैक्सेटिव में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हर जगह कल्टिवेट होना शुरू हो गया। तो उसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ ये, आइसलैंड ऑफ स्कोट्रा में हो गया, दूसरा आपका कहाँ पे हो गया, यूरोप में हो गया, तीसरा आपका इंडिया में, और इंडिया में कॉमनली कहाँ बताया मैंने आपको, वेस्ट और नॉर्थ हिमालयन रीजन में, ठीक है। ये आपका क्या था, जियोग्राफिकल सोर्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि मेन है वो कौन सा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर आपका क्या आ रहा है, एलोइन, इट मीन्स जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, जो कि आपका क्या है, सी ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है, यानी कि आपका क्या है, ए ग्लाइकोन पार्ट है जो यूज़ हो रहा है किसमें, लैक्सेटिव में, और जिसके के अंदर क्या आ रहा है आपका, एलोइन, इट मीन्स जो एलोइन है ये क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है किसमें, लैक्सेटिव के ट्रीटमेंट में, जो कि किसका मिक्सचर बताया मैंने आपको, बारबेलॉइन, आइसोबारबेलॉइन और बीटा बारबेलॉइन का, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें रेजिन्स मिलते हैं, जो कि आपके कौन से होते हैं, एलोसिन हो गया, या फिर दूसरा आपका क्या हो गया, एलॉय इमोडिन हो गया। अब जो आपका एलॉय इमोडिन है, वहाँ मैंने क्या बताया आपको कि इसमें कुछ अमाउंट में क्या होता है, जैसे सी ग्लाइकोसाइड तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है आपका, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आ रहा है। कुछ अमाउंट में आपका क्या होता है, इसमें ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है, हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो ये दो चीज़ों में टूटता है, यानी कि एक किसमें, ए ग्लाइकोन में, दूसरा आपका ग्लाइकोन में। ग्लाइकोन यानी कि शुगर पार्ट, ए ग्लाइकोन यानी कि जो आपका नॉन शुगर है। तो जो आपका एलॉय इमोडिन है वो क्या है आपका, नॉन शुगर, इट मीन्स कि आपका ए ग्लाइकोन हो गया, और जो आपका एराबिनोज है वो आपका शुगर पार्ट यानी कि ग्लाइकोन पार्ट हो गया, ठीक है। जिसमें कि आप जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक ए ग्लाइकोन मिल रहा है जो कि यूज़ हो रहा है हमारा लैक्सेटिव में, दूसरा आपका यहाँ से निकल गया बाहर, यानी कि जो शुगर पार्ट है वो यूज़फुल नहीं है, पर आपको क्या मिलता है, कुछ अमाउंट में मिलता है इसमें। अब लिखो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी को आप लोग ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हो और मैक्रोस्कोपी भी, ठीक है। कलर लिखो इसका, ग्रीनिश ब्राउन, ग्रीनिश ब्राउन। टेस्ट लिखो, बिटर, टेस्ट है बिटर। ऑर्डर लिखना इसका, कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक तरह की स्मेल यानी कि खुशबू आती है इसमें से, फ्रेगरेंस। इसको इसका कोई नाम ऐसे दिया नहीं कि स्वीट है या कैसी है, क्योंकि आप अगर इसको स्मेल करोगे यानी कि इसको जब सूंघोगे तो उसकी एक अलग ही खुशबू आती है, तो इसलिए हमने इससे क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक बोला हुआ है, ठीक है। अब लिखो केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। फर्स्ट आपका इसमें ब्रोमीन टेस्ट,
ब्रोमीन टेस्ट। इसमें लिखो ऐड ब्रोमीन सॉल्यूशन टू द 1 ग्राम ऑफ, ऐड ब्रोमीन सॉल्यूशन टू द 1 ग्राम ऑफ एलॉय विथ 10 ml वाटर। हमने क्या करना है, आपने एलॉय लेना है, एलॉय जूस लो, ml में लो, अगर आप पे पाउडर है इसका तो 1 ग्राम हमने एलॉय लेना है, उसको हमने मिक्स करना है 10 ml वाटर में, ठीक है। जब आप इसे मिक्स कर दोगे तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ब्रोमीन सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्दर देखना उसमें आपको क्या मिलेगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो जाएंगे। पहले हमने क्या करना, 1 ग्राम एलॉय लेना, उसको 10 ml वाटर में ले लेंगे, ठीक है ना। जब आप इसको क्या कर लोगे, जब आपका एक जो एलॉय है वो आपका इजीली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में, हम उसको फिल्टर कर देते हैं। फिर जो आपको फिल्ट्रेट मिलता है, आपने 10 ml वाटर लिखा है, ब्रैकेट में लिखो फिल्ट्रेट, ब्रैकेट में लिखो फिल्ट्रेट। इट मीन्स जब हम क्या कर रहे हैं, एलॉय को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, फर्दर हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिल्टर उनका जो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आता है, लिक्विड आता है, उस लिक्विड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड करता है, यानी कि वहाँ पे क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा और जो आपका एलॉय प्रेजेंट है किसमें, वाटर में, जो कि आपका कौन सा है, आपका जो एंथ्राक्विनोन जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, आपका प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड लिखो बोरेक्स टेस्ट, बोरेक्स टेस्ट। इसमें लिखो सेम है, यानी कि जैसे ऊपर मैंने लिखा है आपको 1 ग्राम ऑफ एलॉय विद 10 ml वाटर, ठीक है, इतना तो पूरा सेम आएगा, प्लस बोरेक्स 1 ग्राम ऑफ एलॉय विद 10 ml वाटर, ब्रैकेट में फिल्ट्रेट, प्लस बोरेक्स, एरो करके लिखना, एरो के ऊपर हीट। हम क्या कर रहे हैं, इस फिल्ट्रेट में जब बोरेक्स ऐड कर रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हीट करेंगे। हीट होने के बाद क्या होगा, उसमें जब हम उसे हीट कर देते हैं तो आगे लिखो पोर इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग H2O। इट मीन्स हम उसे क्या करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कि हमने क्या कर रखा है, कुछ ml हमने पानी का उसमें रखा हुआ है ऑलरेडी। पहले हम क्या करेंगे, एलॉय के फिल्ट्रेट को बोरेक्स के साथ में हीट करेंगे और उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि पहले से ही क्या है, हमारा वाटर प्रेजेंट है। तो जो हम क्या कर रहे हैं, इस फिल्ट्रेट को हीट करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, या फिर आप वाटर में इससे ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस देगा। ये एरो करके लिखो ग्रीन फ्लोरोसेंस, जो कि किसका होगा, आपका एलॉय इमोडीन। इट मीन्स जब इस टेस्ट के बाद आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस मिलती है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका एलॉय इमोडीन। थर्ड टेस्ट लिखो मॉडिफाइड बॉन्ट्रेगर टेस्ट, BORN GERS बॉन्ट्रेगर टेस्ट लिखा, ठीक है। इसमें लिखो एलॉय प्लस डाइल्यूट HCl, एलॉय प्लस डाइल्यूट HCl प्लस 5% FeCl3 प्लस 5% FeCl3 लिखा, डैश करके लिखो
एरो के ऊपर लिखना बॉयल और एरो के नीचे कूल। हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को पहले हम बॉयल कर रहे हैं, आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। हमने इसको क्या करना है, बॉयल करना है, फर्दर हम उसको ठंडा करने को रख देंगे। जब ये कूल हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है, आपने एरो लिखा है, एरो के आगे लिखो फिल्ट्रेट। हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एरो बना के लिखो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। लिखा। जब हम इस फिल्ट्रेट में क्या कर रहे हैं, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को ऐड कर दे रहे हैं, फिर हम इसे क्या करेंगे, शेक करेंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। शेक करने के बाद आप देखोगे आपको 2 लेयर मिल जाती है। एक तो आपकी किसकी हो जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर हो जाएगी, जो कि आपकी किसकी हो जाएगी, बेंजीन की। दूसरा आपका नीचे जो आपने एसिड या एलॉय ये सब ले रखा है उसकी लेयर हो जाएगी। आप क्या करते हो, जब सेपरेट कर देते हो किसी चीज़ को, तो जो आपके पास ऊपर कौन सी लेयर आई, बेंजीन की या फिर क्लोरोफॉर्म, आपने कोई एक चीज़ ऐड करनी है, ठीक है ना। जब आपको क्या बेंजीन की लेयर या क्लोरोफॉर्म की लेयर मिल जाती है, आप उसे क्या करोगे, अलग निकाल दोगे। फिर उस लेयर में आपको क्या ऐड करना है, अमोनिया। लिखा, अमोनिया, डैश करके लिखना, अमोनिकल लेयर शो पिंक कलर, अमोनिकल लेयर शो पिंक कलर। ब्रैकेट में लिखो इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, यानी कि बेसिकली जो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है, हम इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। मैंने आपको ये पहले भी करवाया जब मैंने ग्लाइकोसाइड पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए हम मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि आपका क्या है, सी ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। हमने क्या करना है, एलोवेरा लेना है, उसमें हम क्या करेंगे, HCl और 5% FeCl3 का सॉल्यूशन बना करके उसको बॉईल करते हैं, ठीक है। बॉईल करने के बाद हम उसमें क्या हो जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे जिसकी क्या आपको ज़रूरत है, वो क्या हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे। फर्दर हम इसे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, देन उसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है उसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन या फिर क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं। क्यों, ताकि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट हैं वो किसके साथ में आ जाए, आपके बेंजीन या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ में बाइंड हो जाए। फर्दर जब आपके क्या हो जाएंगे, इससे आप बाइंड हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, उसको अलग निकालने, सेपरेट कर दोगे उस लेयर को। आप फिर उसमें क्या ऐड करते हो, अमोनिया ऐड करते हो। अमोनिया ऐड करने से क्या होगा, वहाँ पे आपको पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, जो कि किसका होता है, एंथ्राक्विनोन का होता है, जिससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस ड्रग में, यानी कि जो टेस्ट आपने किया है वो कौन सा आपका, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इतना समझ आया। अब लिखो यूजेस। यूजेस देखो, इट इज़ यूज्ड इन laxative, comma, alloy gel in cosmetic, alloy gel in cosmetic as protective. नेक्स्ट लाइन लिखना, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इन्फ्लामेशन, इट इज़ यूज्ड इन इन्फ्लामेशन। फर्स्ट जो इसका यूज़ है वो कौन सा आपका, लैक्सेटिव, क्योंकि आपकी क्या है, लैक्सेटिव कैटेगरी की ही ड्रग है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, पहला यूज़ तो आपका लैक्सेटिव ही आएगा। उसके अलावा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं एलोवेरा को, जो कि आपका जेल में हो जाता है, कुछ अमाउंट में क्रीम में भी पड़ता है ये, ठीक है ना, यानी कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में हो जाएगा। तीसरा कहाँ पे जाएगा आपका, इन्फ्लामेशन में। फर्स्ट ड्रग आपकी कंप्लीट हो गई है। सेकंड लिखो, इसबगोल, इसबगोल, ISPAGHULA, इसबगोल।
इसका सिनोनियम लिखना इंडियन साइलम, इंडियन साइलियम, PSYLLIUM, इंडियन साइलम। बायोलॉजिकल सोर्स लिखना इसका, इट कंसिस्ट ऑफ dried seed of the plant, DRIED, dried seeds of the plant Plantago ovata, PLANTAGO, Plantago ovata, OVATA लिखा, कॉमा करके प्लांटेगो इंडिका, आई सब जगह पे स्मॉल होगा, जहाँ पे आप पहला नाम लिखते हो जो आपका प्लांटेगो वो आपका पी कहाँ पे आएगा, आपका कैपिटल आएगा, और बाद में जो मैं आपको ओवाटा बता रही हूँ उसमें क्या होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा। प्लांटेगो ओवाटा कॉमा करके प्लांटेगो इंडिका। लिखा, यानी कि इसबगोल कहाँ से मिलता है आप लोगों को, ये ड्राइड सीड्स होता है जो कि आपको कहाँ से मिलता है, कौन से प्लांट से, प्लांटेगो ओवाटा से या फिर प्लांटेगो इंडिका से मिलता है, जिसकी की फैमिली क्या है, लिखो बिलोंगिंग टू फैमिली प्लांटाजेनिएसी, PLANTA, प्लांटाजेनिएसी, GINACEAE। लिखा, ठीक है। अब लिखो इसका जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स। The plant is cultivated, the plant is cultivated largely in Gujarat, Punjab and South Rajasthan। लिखा, the plant is पंजाब एंड साउथ राजस्थान। यानी कि बेसिकली जो आपका इसबगोल है कहाँ पे मिलता है, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखो, द फैक्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ हस्क, द फैक्ट्री ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हस्क, हस्क यानी कि भूसी, ठीक है, इज लोकेटेड एट सिद्धपुर इन नॉर्थ गुजरात। लिखा, लोकेटेड एट सिद्धपुर, SIDHPUR, सिद्धपुर इन नॉर्थ गुजरात, कॉमा करके महाराष्ट्र। बेसिकली क्या होते हैं, सीड्स मिलती है आपको इसबगोल की, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, लैक्सेटिव में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, इसकी जो भूसी होती है उसको भी क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली कहाँ पे हो रहा है आपका यूज़, नॉर्थ गुजरात में और आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और कल्टीवेट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में। इसबगोल तो सबने ही सुना होगा आप लोगों ने, कॉमनली है, ठीक है। अब इसमें लिखो इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। कलर लिखना है इसका
पिंकिश ग्रे टू ब्राउन, पिंकिश ग्रे टू ब्राउन। ये सीड का कलर बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि हम इसका यूज़ कर रहे हैं, पूरे प्लांट का नहीं है ये। हम जो चीज़ यूज़ करते हैं सिर्फ उसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट का उसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ऑर्डर लिखो नन, NONE, यानी कि इसकी कोई भी फ्रेगनेंस नहीं होती है। अगर आप इसको स्मेल यानी कि सूंघते हो तो इसकी कोई भी क्या होगी, ऑर्डर नहीं आएगा इसका भी। अब लिखो, हाँ ऑर्डरलेस भी लिख सकते हो, नन भी लिख सकते हो। साइज लिखो, (10 to 35 mm in length, 10 to 35 mm in length and 1 to 1.75 mm in width। अब लिखो इसका शेप, शेप होता है इसका ओवेट, OVATE। ओवेट मीन्स होता है अंडाकार, ठीक है, यानी कि क्या होगा, इस साइड से तो चपटा होगा, बीच से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, ओवेट कहते हैं। अब लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें लिखो इट कंटेन पेंटोसन एंड PENTOSANS, पेंटोसन्स एंड एल्डो ALDO बायोनिक BIONIC, एल्डो बायोनिक एसिड। लिखा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज ऑल्सो कंटेन एराबिनोज ARABINOSE, एराबिनोज, xylose XYLOSE, xylose and रैमनोज RHAMNOSE। यानी कि जब क्या होता है आपका पेंटोसन या फिर आपका एल्डो बायोनिक का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो उसमें हमें क्या मिलता है बाद में, जाइलोज, एराबिनोज और रैमनोज मिलता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, आपकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब इसमें लिखो केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। लिखो इसमें इसबगोल ड्रग या फिर इसबगोल सीड्स प्लस रुथेनियम रेड, RHUTHENIUM, रुथेनियम रेड। जब हम क्या कर रहे हैं, इसबगोल सीड में हम रुथेनियम रेड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो शो करेगा आपका रेड कलर का म्यूसिलेज, शो रेड कलर बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज। आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, इसबगोल को पानी में ऐड करते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो हल्का चिपचिपा बन जाता है, गमी सा बन जाता है, म्यूसिलेज टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जब आप रुथेनियम रेड को ऐड कर रहे हो, क्योंकि सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो आप इसमें, तो जब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका इसबगोल ऐड होता है, यानी कि रिएक्ट करेगा, तो वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ में क्या करेगा, ये आपका
म्यूसिलेज फॉर्म करेगा, यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, टेक फ्यू सीड्स ऑन स्लाइड, टेक फ्यू सीड्स ऑन स्लाइड एंड ऐड वाटर। लिखा, टेक फ्यू सीड्स ऑन स्लाइड एंड ऐड वाटर, एरो करके लिखना, म्यूसिलेज कम आउट, म्यूसिलेज कम आउट, और इसके ब्रैकेट में लिखो, फ्रॉम जोन सराउंडिंग द सीड, फ्रॉम जोन सराउंडिंग द सीड। मीन्स जब आप लोग क्या कर रहे हो, आपने स्लाइड ली, ठीक है, इस तरह से, इसमें आपने कुछ ड्रग इस सब घोल के डाल दिए। फर्दर आप क्या करोगे, इसमें अगर वाटर ऐड करते हो इसमें, तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो आपकी सीड्स जो आपकी सीड्स है उनके साइड साइड से क्या हो जाता है, एक म्यूसिलेज टाइप का बन जाएगा, यानी कि गमी सा एक क्या बन जाएगा, म्यूसिलेज बन जाएगा, जिसको कि आप क्या बोलते हो, क्या बोलोगे आप इसे, वाटर में जब आप क्या कर रहे हो, सीड्स को ऐड कर रहे हो तो म्यूसिलेज फॉर्म करेगा। कफ पता है आप लोगों को, कफ भी तो एक तरफ से म्यूसिलेज होता है ना, है ना, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, साइड साइड से उसमें म्यूसिलेज फॉर्म हो जाता है पानी ऐड करने के बाद में। ठीक है, इसी म्यूसिलेज की बात कर रही हूँ। अब लिखो इसमें यूजेस, यूजेस, द सीड used as laxative, comma, demulcent, 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 लिखा, comma, emollient in the treatment of chronic constipation, emollient in the treatment of chronic constipation। लिखा, जो इसबगोल होता है वो क्या होता है आपका, लैक्सेटिव में यूज़ हो ही रहा है, क्यों, क्योंकि बाउल सिस्टम को लूज कर रहा है। इसके अलावा आप इसे क्या बोलते हो, टिमलसेंट बोलते हो, क्यों, ये एक सूथिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या कर रहा है, स्टूल को सॉफ्ट करेगा और उसको क्या करेगा, बॉडी से पास आउट करता है। या फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन किसी को होता है, या जब किसी का क्या होगा, कोई अगर ऑपरेशन वगैरह कोई इलाज होता है तो एक तो इसको टैबलेट फॉर्म में देते हैं, अगर फिर भी अगर कुछ ना बने तो क्या, जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको लैक्सेटिव ड्रग देंगे। वो क्या करेगा, जो उसको कॉन्स्टिपेशन की इतनी प्रॉब्लम होगी कि वो क्या ईजिली पास आउट नहीं हो रहा है बॉडी से, तो उसको क्या करेगा, वो लैक्सेटिव देगा। उससे क्या होगा कि जो स्टूल्स होते हैं वो प्रॉपरली सॉफ्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से पास हो जाते हैं ईजिली। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट टाइम से लिखो, म्यूसिलेज ऑफ द इसबगोल, म्यूसिलेज ऑफ द इसबगोल is used in the preparation of tablet, full stop। लिखा, आज मैंने आपको 2 ड्रग करवाई है,